नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। झालावाड़ जिले के खानपुरिया गांव में 6 महीने की मासूम बालिका का अपहरण करने के मामले में बालिका को छुपाने में सहयोगी आरोपी एक महिला और पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टोडा रायसिंह मुस्लिम महासभा ब्लॉक इकाई द्वारा उपखंड कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग का राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले में झालरापाटन थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 1000 रुपए के इनामी वारंटी शब्बीर हुसैन बोरा को उज्जैन से गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 2 सालों से फरार चल रहा था। श्रीगंगानगर के जैतसर में वामपंथी संगठनों द्वारा नशावृत्ति के विरोध में पुलिस थाना का घेराव किया गया। इस दौरान वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने सीआई को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में नशावृत्ति पर अंकुश लगाने की मांग की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में निर्जला एकादशी पर हुआ दान पुण्य। श्री विजयनगर कस्बे के आसपास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्जला एकादशी के अवसर पर जगह जगह ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाई गई। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ के उपखंड कार्यालय के सामने अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर 3049वें दिन भी धरना जारी रहा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में निर्जला एकादशी के मौके पर बाजार में जगह जगह मीठे पानी की छबील लगाई गई और दान पुण्य किया गया। जयपुर के कोटपुतली में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक गोपाल दीक्षित महाराज ने भगवान वामन की कथा सुनाई। झालावाड़ जिले में अकलेरा थाना क्षेत्र के पचोला में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 महिलाएं और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के गढ़साना में वुशु जिला स्तर राज्य ट्रायल में मिक्स मार्शल आर्ट के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें गुरशान सिंह ने गोल्ड मेडल और अवधेश और मोहित ने सिल्वर मेडल प्राप्त कर कोच सुनील कुमार का नाम रोशन किया। टॉक में टोडा रायसिंह थाना पुलिस ने चेक नारायण के मामले में फरार स्थायी वारंट को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में मुस्लिम समाज के धार्मिक टिप्पणी किए जाने के मामले में आक्रोश जताते हुए मिनी सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिरोही जिले के जिला कलेक्टर भंवर लाल ने पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। टॉक के टोडा रायसिंह में भाजपा शहर मंडल युवा मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मोची मोहल्ले में खाद्य सामग्री वितरण की गई। सिरोही जिले में सड़क किनारे वाहन खड़े रहने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। टॉक के निवाई में स्थित विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से तुर्किया निवासी हेमराज मीणा की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोटपुतली में दक्ष सेवा संस्थान कार्यालय पर श्री दक्ष प्रजापति छात्रावास बानसूर की नवगठित कार्यकारिणी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। झालावाड़ पीजी कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स पेपर के दौरान हिंदी मीडियम छात्रों को भी इंग्लिश मीडियम में छपे प्रश्न पत्र वितरित किए गए। ऐसे में नाराज एबीवीपी कार्यकर्ता ने हिंदी मीडियम छात्रों को बोनस अंक देने की मांग रखी है। सिरोही जिले के पावापुरी में चोरों के हौसले बुलंद है। एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। बांसवाड़ा जिले के लोधा गांव में युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। बांसवाड़ा जिले के रगावा गांव में 17 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा जिले के बड़गांव में स्थित लियो खेल मैदान में मातेश्वरी बांसवाड़ा क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खंडार उपखंड क्षेत्र में इन दिनों ओवरहाइट तूड़ी से भरे ट्रक लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। आए दिन ओवरहाइट के चलते बिजली पोलों पर लगी बिजली केबल टूट जाती है। बांसवाड़ा जिले के सोनावासा गांव में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा है। चित्तौड़गढ़ के कुपासन में एसबीआई बैंक और एटीएम के सामने लगे फलों के ठेलों से आमजन परेशान है। ग्राहकों को एटीएम में जाने पर होती है भारी परेशानी। रावतभाटा में राणा प्रताप सागर पनबिजली घर का रियल लाइफ असेसमेंट कार्य चल रहा है। इस असेसमेंट के बाद पंजी
पनबिजलीपुर का जीर्णोद्वार लगने वाली लागत का अनुमान लगाया जा सकेगा। जयपुर में बस्ती की ग्राम पंचायत बनौड़ा पटवारी के प्रधान पति द्वारा फोन पर अभद्रता से बात करने के मामले में पटवारियों में आक्रोश है। गुस्साए पटवारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। सवाई माधोपुर में चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बम्बोरी गांव में आउटरीच का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान स्थानीय लोगों को बाल संरक्षण एवं अधिकारों की जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र के बोदल जैतपुर गांव के बीच बनी उघाड़ पुलिया के नीचे अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और वन कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। धौलपुर में बाड़ी शहर के एक मैरिज होम में जन्मदिन का खाना बनाने गए हलवाइयों के साथ बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया। मजदूरी मांगने पर बात बिगड़ गई और आरोपी पक्ष के करीबन आधा दर्जन लोगों ने मारपीट कर दी। कोटा की नगरपालिका रामगंज मंडी में सड़क नवीनगढ़ के दौरान पार्षद के अतिक्रमण नहीं तोड़ने पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे। रावतभाटा में न्यूक्लियस फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब की ओर से फुटबॉल खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा के बालाजी नगर में फादर डे कार्ड मेकिंग कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 10 जून को आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय के पास आनंदपुरा ढानी और सांगरवासा गांव में आयोजित भागवत कथा के समापन समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरत लाल मथरिया ने शिरकत की। बौली कस्बे में लायंस क्लब द्वारा घर परिंदा अभियान के तहत विभिन्न मोहल्लों में परिंदों का वितरण किया गया, साथ ही उनमें नियमित रूप से जल भरने को लेकर जागरूक किया गया। अलवर ग्रामीण में नहीं थम रहा है बिजली कटौती का दौर। ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से नहीं आ रही है बिजली नहीं आने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। कोटा के रामगंज मंडी में चिचट क्षेत्र के फांदा रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला के पैरों को कुचलकर ट्रैक्टर निकल गया और उसके बाद घायल महिला को झालावाड़ रेफर किया गया। कोटा की ग्राम पंचायत खेडार सुलपर के खेड़ा चौराहे पर गंगा दशमी और निर्जला एकादशी के अवसर पर समाजसेवी प्रवीण नामा, ओम गुर्जर, रवि कुशवाहा और उनकी टीम ने राहगीरों और आमजन को ठंडा शरबत पिलाया। रामगंज मंडी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में चल रही नानी बाई रोय मायरो कथा की हुई पूर्णावृत्ति। हवन पूजन कर कथा पूरी हुई। हनुमानगढ़ टाउन की बरकत कॉलोनी में फाटक गौशाला में निर्जला एकादशी के अवसर पर गौ माता की पूजा का आयोजन किया गया। अलवर के नीमराना में उपखंड की ग्राम पंचायत कुतीना में जीण माता की मूर्ति स्थापित की गई और मंत्रोच्चारण के साथ झांकी निकाली गई। बीकानेर के खाजूवाला में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को धमकी देने का मामला। मंत्री को सुरक्षा देने की उठ रही मांग। सरपंच एसोसिएशन ने सीएम के नाम एसडीएम और डीवाईएसपी को ज्ञापन सौंपा। अलवर के बानसूर में गांव चतरपुरा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सरपंच नीरज और एसडीएम सुनीता मीना भी मौजूद रही। अलवर के थाना गाजी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। उल्टी दस्त के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। अलवर के तिजारा में अभिभाषक संघ के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जैसलमेर के रामदेवरा में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। अलवर के बानसूर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव ने किया। इस दौरान कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। कोटा में सुल्तानपुर क्षेत्र के हरिपुरा गांव में चल रहे पंचकुंडीय महायज्ञ और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जहां विधि विधान के साथ शिव परिवार की स्थापना कर महाआरती की गई। अलवर के शाहजहांपुर में पलावा और माजरी खोला के ग्रामीणों ने गौशाला में हरा चारा दान किया। अलवर के किशनगढ़ पास में पंचायत सहायकों को नियमित करने, उप प्राचार्य की सीधी भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी करने सहित 7 सूत्री मांगों के समाधान की मांग की। बीकानेर के खाजूवाला में नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा आक्रोश जताया गया। हनुमानगढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय पर कई पेट्रोल पंप की जांच की। हनुमानगढ़ में माली समाज समिति ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन देकर माली सैनी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य समाज को 12 प्रतिष्ठित
प्रतिशत आरक्षण की मांग का ज्ञापन सौंपा। खैरथल थाना पुलिस ने करीब 18 साल से फरार चल रहे भारतीय जाली मुद्रा की छपाई कर बाजार में प्रचलन करने वाले अपराधी कासम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अलवर में रामगढ़ नगरपालिका ने गली मोहल्लों में लगवाए लाखों रुपए के डस्टबिन, लेकिन मोहल्ले निवासी ने आग लगाकर जला दिए गए। जालौर में झाप पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। लंबे समय से आरोपी चल रहा था फरार। अलवर में नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजबपुरा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा पूजा गुर्जर ने कला वर्ग में 88% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीना द्वारा पर्यावरण संरक्षण शीर्षक पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। धौलपुर में बसेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत बागथर में प्रशासन गांव के संग फॉलो अप शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी एसडीएम सुभाष यादव ने लोगों की समस्या सुनी। धौलपुर के उपखंड क्षेत्र राजाखेड़ा में सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में नगरपालिका परिषद राजाखेड़ा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र में शांति, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बैठक रखी गई। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न टीमों द्वारा विभिन्न फर्मों, दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जालौर में नवीन दूध संग्रहण और सरस बूथ खोलने को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुग्ध उत्पादक संघ रानीवाड़ा को जिले में 40 नवीन दुग्ध संग्रहण केंद्र खोलने और 10 नवीन सरस बूथ स्थापित करने को लेकर निर्देश दिए। जालौर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय संबल योजना के तहत जिला क्षय निवारण केंद्र में भामाशाह प्रदीप थानवी ने पोषण किट उपलब्ध करवाया। बीकानेर के नोखा में निर्जला एकादशी पर ग्रामीण क्षेत्र में भी सेवा का जज्बा बढ़ चढ़कर बोला। हिम्मतसर गांव में बसों को रोककर पिलाई गई शिकंजी। बीकानेर के नोखा में 37 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट मामले में एक और सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेनवाल थाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली साबुन बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 263 नकली साबुन को जब्त किया है। जयपुर के दूदू में प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलो अप शिविर में गैजी गांव में 84 लोगों को पट्टा वितरण और 46 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया गया। कोटा के माइकला में लटूरी पंचायत मुख्यालय पर मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं मिलने पर नारेबाजी कर रोजगार देने की मांग की गई। सरपंच मनीष धाकड़ ने श्रमिकों की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। कोटा के बपावर कस्बे में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने बड़ तिराहे पर प्रदर्शन कर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए थाना प्रभारी भंवर सिंह को ज्ञापन सौंपा। दूदू में किसान महासम्मेलन को लेकर भाजपा की तैयारियों के तहत पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। धौलपुर में बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी और धौलपुर के बीच सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव के पास अचानक सड़क पर चलते मिनी ट्रक में आग लग गई और इस दौरान ड्राइवर और क्लीनर ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। पाली में आना ग्राम के एक खेत में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। इस दौरान कीमती लकड़ियां और चारा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। पाली के देसूरी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म अदा की गई। इस दौरान देसूरी ब्लॉक के 8 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाड़मेर के गुड़ामालानी में धोरीमन्ना कस्बे में अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई करने गए डिप्टी सीएमएचओ के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद धोरीमन्ना थाने में राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया गया। पाली की नारलाई ग्राम पंचायत में प्रधान प्रतिनिधि अमर सिंह राजपुरोहित समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे, जहां सरपंच शेखर मीणा ने स्वागत किया। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा का खरनाल जाते समय डीडवाना की ग्राम तोसीना के पंचायत भवन में युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुखाराम
डोडवाडिया के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। डीडवाना में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्जला एकादशी पर बाजार में विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर राहगीरों को शरबत और कैरी पानी पिलाया गया। नागौर के मकराना में बोरावड़ के एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर उप जिला चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया। डीडवाना के परबतसर थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ है। जैसलमेर के नाचना में एक शाम शनिदेव के नाम के अवसर पर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीडवाना के परबतसर में मकराना रेलवे लाइन का विद्युतीकरण का कार्य जारी है। जैसलमेर में जनसेवा समिति और सेठ इग्याराम टावरी नेत्र जांच केंद्र की संयुक्त तत्वाधान में नेत्र जांच शिविर का ग्राम पंचायत भवन में आयोजन किया गया। जैसलमेर में गैस तापीय विद्युत गृह रामगढ़ को लगातार दूसरे साल भी राज्य स्तरीय सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में एकादशी के अवसर पर बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल के आगे जागरण का आयोजन किया गया। जैसलमेर के नोख में अनियंत्रित ट्रक पलटा, हादसे में ड्राइवर को हल्की चोट आई। बाड़मेर के सिवाना में समदड़ी कस्बे के विश्वकर्मा छात्रावास में 18 वर्षीय बालक द्वारा सुसाइड करने के मामले में ने तूल पकड़ लिया है। ब्यावर के सूरजपोल गेट के बाहर स्थित श्री बाके बिहारी मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आमेर के ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के मौके पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह समिति की ओर से आयोजित पखवाड़े के समापन के मौके पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। अजमेर के सरवाड़ में निर्जला एकादशी पर लोगों ने जावला में गणेश गिरी बाबा को दही और दूध के जैवणियों का भोग लगाया और पूजा कर महिलाओं ने अपना निर्जला एकादशी का व्रत खोलकर धर्म किया। अजमेर के सरवाड़ में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के बाद गिरफ्तारी की मांग की गई। अजमेर के ब्यावर में बटुक भैरव जयंती के पावन पर्व पर हर साल की भांति इस साल भी भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में गायत्री सेवा संस्थान, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और वर्ल्ड विजन इंडिया के तत्वाधान में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दहन ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निदेश दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। अरनोद एसडीएम जीतू कुल्हारी ने पीपलखूट एडिशनल चार्ज होने के दौरान पीपलखूट पहुंचकर वृक्षारोपण किया। करौली में पुलिस ने पालनपुर में आपसी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या के मुख्य आरोपी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। करौली में टोडा भीम पाडला रोड पर स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर में कॉलेज स्टाफ द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। हिंडौन सिटी में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने हिंडौन कोतवाली थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। हिंडौन के सुरौठ कस्बे में भारतीय जनता पार्टी की भीम चौपाल का आयोजन किया गया। करौली में पीरामल फाउंडेशन, आईसीडीएस विभाग, प्लान इंडिया और सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पंचायत समिति के मीटिंग हॉल में 3 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का समापन हुआ। चूरू में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने राजल देसर के पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा बनाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के पोस्टर का लोकार्पण किया। और चलिए यहाँ रुकते